फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 13 से 16 तक। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र आदिश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 15।
एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह एक दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए। आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उग कर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उग कर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे यह दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही काल तक विश्वास करते और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है और वह
हमारे मन और हृदय के भाव को प्रकट कर देता है। अब यीशु ने कहा है, धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यदि हम निर्मल हृदय से हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उन पर चलते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो हम बहुत फल उत्पन्न करते हैं। प्रभु यीशु दृष्टांतों में लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं। वे एक बीज का उदाहरण लेते हैं। बीज ईश्वर का वचन है। यदि वह बीज सड़क के पर या पथ पर रास्ते में गिरा है, तो वह बीज लोगों के द्वारा कुचला जाएगा और इस प्रकार चिड़िया आकर उसे चुंग लेगा। जब हम वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर हम चलते नहीं, तो शैतान आकर वह वचन हमारे हृदय से ले जाता है। जब ईश्वर का वचन पथरीली भूमि पर लगाया जाता है, तो वह जल्दी ही बढ़ जाता है, परंतु उनकी जड़ें अंदर तक प्रवेश नहीं करती, इसलिए वह झुलस जाता है। दुख और विपत्ति में मनुष्य का विश्वास टूट जाता है। जो कांटों में गिरा है, कांटे बढ़कर दबा देते हैं। वह वचन जब दुनिया और संसार के लालच में, धन संपत्ति के लालच में और केवल अपने घमंड में उत्पन्न होता है, तो वह बीज अंकुरित नहीं होता, वह बीज मर जाता है। और जो बीज अच्छी भूमि पर रोपा जाता है, जब हम ईश्वर में रोपे जाते हैं, उन्हीं से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करते हैं और कोई भी शक्ति हमसे जुदा नहीं कर सकता है। यीशु पिलातुस के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया। वे अंत तक पवित्र और निष्कलंक बने रहे। उसके मुंह से एक भी छल कपट और क्रोध का वचन नहीं निकला, परंतु उन्होंने अपने जीवन द्वारा हम सबों को जीवन दिया है। उन्होंने हमारे पापों को, हमारे दुखों को, हमारी आत्मिक पीड़ाओं को और हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। अब मृत्यु के दरवाजे से होकर मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान को परास्त किया और वे
अपने पिता के दाहिने विराजमान होकर सभी लोगों का न्याय करने के लिए वह आने वाला है। उसके आने तक हम उसी में पवित्र बने, ताकि वे पिता ईश्वर की ओर ले जाकर हमारा न्याय करे और हमें अनंत जीवन में प्रवेश पाने दे, जिसके लिए हमारे लिए इस दुनिया की सृष्टि से पहले हमारे लिए तैयार किया गया है। जय यीशु।